हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, आज हमारा MS एक्सेल का पार्ट सेकेंड होगा। कल जहाँ तक मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको लिख कर समझाई थी, आज मैं PDF लेकर आई हूँ और सेम PDF मैं आप लोगों के जो 299 वाला जो आपने बैच ले रखा है उसमें आपकी PDF अपलोड हो जाएगी। ठीक है, नोट करते हुए चलना साथ के साथ। गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम। बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे मैं आपके लेके आई हूँ फॉर्मेट, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपका जब आप MS एक्सेल खोलते हो ना तो 2016 का यही शीट आती है। सबसे पहले आता है आपका टाइटल बार, उसके बाद आता है ये पूरा का पूरा आपका आता है मेन्यू बार, और ये आपका है नेम बॉक्स। यहाँ पर दिख रहा है ये नेम बॉक्स है, और यहाँ पे आपका आता है फॉर्मूला बार, और ये पूरी की पूरी क्या है, तो इस पूरे को हम बोलते हैं वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट। क्या बोला जाता है? इस पूरे को बोला जाता है वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट। क्लियर? जिस पर काम किया जाता है, जो रो और कॉलम से मिलकर बनाई जाती है। ठीक है, चलो HTTPS का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। ये काम क्या करती है? ओके, गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो आपके वेब पेज को दिखाने का काम करती है HTTP प्रोटोकॉल होती है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी थी। लास्ट में जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, ये होप सो सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी क्योंकि ये निर्मला फॉन्ट है। ठीक है, तो यही PDF आप लोगों को मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। कहाँ से पढ़ाना था आज? तो आज हमें पढ़ाना था कि कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि MS एक्सेल के अंदर ऑपरेटर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये रहा शुरुआत, यहाँ से करेंगे अपनी आज की क्लास का। देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि MS एक्सेल में कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 4। क्लियर? MS एक्सेल के अंदर 4 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर का मतलब है कौन कौन से फॉर्मूले हम MS एक्सेल के अंदर लगा सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हम MS एक्सेल के अंदर लगा सकते हैं। तो ये 4 ऑपरेटर आप लोग देखोगे। कौन कौन से ऑपरेटर दे रखे हैं भाई? जिनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, बाकी भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, और जो कि मुझे लगती है आपकी मनोकामनाएं ज्वाइनिंग की है, और वो जरूर मिलेगी, तभी मिलेगी जब आप भी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लग जाओगे। क्लियर? चलो, तो यहां पर आप देखोगे 4 टाइप के ऑपरेटर होते हैं MS एक्सेल में, और वो ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? तो पहला ऑपरेटर आपका होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। नोट कर लेना, इसको लिखना ALTR, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर एक इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब होता है कपड़ों को काट छाट के आपके बराबर बना देना। कहते हैं ना ऑल्टर कर दो कपड़े को। क्यों कपड़े को ऑल्टर कर दो? हो सकता है आप इतने बड़े साइज का कपड़ा ले आए हो और पतले साइज का करना है, वहीं से हम इसको याद रखेंगे। वर्कशीट का काम क्या होता है? आपके बहुत सारे काम को एक जगह सहेज कर रखता है। तो इसमें कितने ऑपरेटर होते हैं? 4। याद रखोगे आप ऑल्टर से। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो A से हो जाएगा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, L से हो जाएगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है, T से हो जाएगा आपका टेक्स्ट ऑपरेटर, और इसका फेमस नाम है कॉनकैटिनेशन। इसका फेमस नाम क्या होता है? हिंदी में लिख लेना, यही बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन, ठीक है, ये होता है इसका हिंदी में नाम, यही बोलेंगे सेम, कॉनकैटिनेशन। और चौथे नंबर पे R से आता है रेफरेंस ऑपरेटर। अब इसके बारे में फटाफट से पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि आज हमें ये MS एक्सेल भी कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे चलें यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले आता है आपका कौन सा ऑपरेटर। जितने स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाना, पहले हम ये कंप्लीट कर लें टॉपिक, फिर मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी पूरा ध्यान आप बोर्ड पे लगाओ क्योंकि आप आधा ध्यान बोर्ड पे लगाओगे, आधा ध्यान आपका क्वेश्चन पे रहेगा तो नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल मैं क्वेश्चन बताऊंगी आपको और क्लास के अंदर ही बताऊंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर क्या यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले ऑपरेटर के बारे में
जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या चीजें आएंगी, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिनके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितज्ञ कैलकुलेशन, ये सारी की सारी चीजें आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आती हैं। अगर बात जोड़ने, घटाने, गुणा करने की या भाग देने की हो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहां पे देखो आप फॉर्मूले को कैसे लेकर चलोगे। यहां पे अगर बात करते हैं हम फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले को कैसे लेकर चलते हैं, तो एडिशन के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, एडिशन के लिए ये प्लस वाला साइन होता है, A1 प्लस B1, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी नॉर्मली। सब्सट्रैक्शन, माइनस के लिए माइनस वाला साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला साइन नहीं होता, याद रखना, ये X होता है कंप्यूटर में। मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है ये वाला साइन, ये वाला साइन होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, नोट कर लेना अगर नहीं पता। इस वाले साइन को क्या बोला जाता है, एस्ट्रिक। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है एस्ट्रिक। यहाँ पे नोट कर लेना, इसका नाम होता है एस्ट्रिक। क्लियर, और इसको पॉइंटर भी बोला जाता है अगर जावा में हम कोडिंग करते हैं तो। जावा एक भाषा है कंप्यूटर की। आज के समय में जो वर्तमान में एप्लीकेशंस बन रही है, चाहे वो आरोग्य सेतु हो, चाहे वो कोई गेम हो, कोई सी भी एप्लीकेशन हो, मोस्टली जावा लैंग्वेज पर ही बनती है। क्लियर, तो यहाँ पे समझ में आया। डिवीजन के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल होता है, परसेंटेज के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल होता है, और एक्सपोनेंशियल के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल होता है। क्लियर। अच्छा, अभी CCC का पेपर हुआ था, उसमें एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैम एक क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा गया था इक्वल्स टू 2 की एक्सपोनेंशियल 3 और इसका आंसर बताना था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर वही 2 की पावर 3, तो बोल रहा है डायरेक्टली 2 की पावर 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसका आंसर 8 आएगा। अच्छा, किसी और का भी CCC का हुआ है, हाँ, खुशी सिंघानिया जी 299, बिल्कुल भाई 299 के बारे में आप लोगों ने मुझसे कल भी पूछा था, बट कल क्लास के साथ साथ ही मैं भूल गई है ना, क्लास एकदम से खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता मुझे तो कि ये आधे घंटे कितनी जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, चलो आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताना, या वे बोर हो जाते हो। बोर तो नहीं होते होगे क्लास के अंदर। चलो साइंस की क्लास भी लिया करो भाई, सारी क्लास लिया करो आप। ठीक है, राजस्थान पुलिस पटवार की हर एक क्लास जरूरी है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको पास नहीं करवाएगा। मेरिट में नाम लाना है तो आपको हर एक कोर्स की हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको 299 के कोर्स के बारे में, जिसके बारे में आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, देखो यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो बिल्कुल। 299 वाला जो आपका कोर्स है, अगर आप राजस्थान पुलिस पटवार का ये 299 वाला कोर्स परचेज करते हो, अगर आप राजस्थान पुलिस पटवार का ये वाला कोर्स करते हो परचेज, तो आपको क्या क्या मिलेगा, जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं लाइव क्लासेस की आपको मिलेगी PDF। अब मुझे एक बात बताओ, 299 समथिंग 300 आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको हर एक क्लास की PDF मिल रही है डेली। और कितनी क्लासेस होती हैं आपकी, बहुत क्लास है भाई। इंग्लिश की क्लास है आपकी, मैथ्स की क्लास है आपकी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो कंप्यूटर की क्लास है आपकी, जीके की क्लास है आपकी, साइंस की क्लास है आपकी, और यहाँ पे कौन सी क्लास हो जाएगी, महिला बाल अपराध की क्लास है आपकी। इतने सारे क्लासेस की लाइव जो भी क्लास हो रही है आपकी यूट्यूब पे, उनकी PDF डलती है। ठीक है, चलो ये देखो ये कितना सारा सामान है। ठीक है, उसके साथ अगर मैं आपको बताती हूँ तो 10 टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आपने तैयारी कर ली और आपने अपने आप को पहले नहीं परखा, तो क्या एग्जाम देने जाओगे तभी परखोगी, है ना। तो अपना टेस्ट लेना भी जरूरी होता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कौन कौन से पॉइंट अभी भी आपके गोल मोल हो रहे हैं, फिर उन पर मेहनत करनी है। ठीक है, ये मौका देखो बार बार नहीं आता। वही चीज मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि जो टाइम है यही है, करो या मरो वाली स्थिति ला के रख दो। ठीक है, तो 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगी और ये सारे लाइव कोर्सेज जो भी लाइव क्लासेस होती हैं उन सब की PDF आप लोगों को मिलेगी 299 में। चलो आया समझ में, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब चलो पढ़ाते हुए चलते हैं। बस मैंने कल नहीं बताया था इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे, वरना आप लोग कहते कि मैम नहीं बताती हैं। अब देखो आगे चलते हैं, फिर आता है आपका लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होगा, हाँ लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा होता है, तो ये ऑपरेटर कंडीशन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं हम कंडीशन टेस्ट, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, एक बार समझ लो इसको। जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो कैसे काम करता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखना, जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है, और कंपैरिजन का मतलब होता है तुलनात्मक।
इसको तुलनात्मक या कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है। ये काम कैसे करता है? तो इसके अंदर कंडीशन होती है। अच्छा, कंडीशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर स्थितियां होती हैं, कंडीशन होती है। यहां पे लिखना कि अगर दी गई कंडीशन, अगर दी गई सिचुएशन या स्थिति, ठीक है, अगर दी गई कंडीशन सत्य है, अगर दी गई कंडीशन आपकी सही है तो आपका आंसर आ जाता है ट्रू। सही है तो ट्रू दिखा देगा, ट्रू का मतलब होता है सच। और अगर आपकी दी गई कंडीशन, अगर दी गई कंडीशन आपकी क्या हो जाती है? दी गई कंडीशन अगर आपकी हो जाती है गलत, क्लियर, तो यहां पर क्या दिखा देगा आपको? तो फिर आपको दिखा देगा फॉल्स। बस ये कंडीशन होती है। अब ये कैसे काम करती है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाती हूं, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, खाना खाते हुए क्लास लो, पानी पीते हुए क्लास लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट क्लास लो, ठीक है? क्लास आपको लेनी है और डेली लेनी है क्लास, स्किप नहीं करनी है एक भी दिन की। एक दिन स्किप करने का मतलब है आप एक दिन पीछे चले गए फिर उन स्टूडेंट से जो डेली तैयारी कर रहे हैं। चलो आगे देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे की, तो यहाँ पे आपको लिखना है, अभी हम लॉजिकल और कंडीशन ऑपरेटर ही पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आता है ये ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका ऑपरेटर कैसे काम करेगा? तो इसमें लिखते हैं हम इफ अगर मैंने कंडीशन लगाई, सपोज कि A1 सेल अगर बड़ी है B1 सेल से, तो आ जाना चाहिए यस, और अगर नहीं है तो आ जाना चाहिए नो। अब देखो ये काम कैसे करेगी, ठीक है? ये काम कैसे करेगी, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। मैंने यहाँ पे बना दी एक स्प्रेडशीट या वर्कशीट, क्लियर? चलो अब देखो, यहाँ पे हो जाएगा ये A, B, C और D, ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, क्लियर? A1 सेल कौन सी होगी? ये वाली, भाई ये वाली सेल A1 है। यहाँ पे मैंने लिखा 2। B1 सेल कौन सी होगी? तो ये वाली सेल होगी। यहाँ पे लिखा मैंने 3। अब देखो कंडीशन क्या लगेगी, A1 की जगह में लिख सकती हूँ 2 और B1 की जगह में लिख सकती हूँ 3। अगर मेरा 2 बड़ा है 3 से तो 2 तो छोटा होता है, ये कंडीशन तो गलत है। कंडीशन गलत है तो ये पीछे वाला प्रिंट हो जाएगा, आपको नो लिखा हुआ आ जाएगा। ये ऐसे काम करती है। आया समझ में कैसे काम करती है? यहाँ पे नहीं, मैं रोज क्लास लेती हूँ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? क्लास आपकी डेली होती है। उन्हें स्टूडेंट से पूछो जो डेली क्लास लेते हैं, डेली क्लास होती है। कभी मेरी तबीयत खराब, भाई मैं भी तो इंसान हूँ, है ना? अब मैं सोन परी थोड़ी ना हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। चलो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर बोल रही हूँ यहाँ पे, अगर आप कंडीशन के लिए बात करते हैं, हम कंडीशन के लिए या फिर लॉजिकल के लिए बात करें, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर होते हैं और इनका लॉजिकल या कंडीशन टेस्ट होता है। अगर सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। ये पूरे का पूरा सिस्टम इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे देखोगे तो ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं। और देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये वाला ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है, तो आपको बताना है लॉजिकल है। पूछा जाएगा ये वाला ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है, तो आपको बताना है अर्थमेटिक है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में देखो इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल टू आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इसके बारे में आपको प्रैक्टिकली पहले ही बता चुकी हूं, ठीक है? आया समझ में? ओके। जयंती सिंह जी, अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे लगेगा? देखो ये ऐसे लगेगा, सेम आप कंडीशन देख लो, ये लगा हुआ ये वाला कंडीशन। अगर A1 या तो छोटा हो या फिर बराबर हो B1 के। अब कैसे कंडीशन लगेगा? सपोज करो कि दोनों जगह 2 आ गया। अब ये जो 2 है ये छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो या तो छोटा हो या तो बराबर हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और हो रही है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे भी आपका ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। ये दोनों ही सत्य है, ठीक है? आगे चले। हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के लिए भी ले रहे हो, ले सकते हो ये वाला बैच, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वहाँ पे मैं MS एक्सेल कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और 1 बजे वाली क्लास आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 1 बजे वाली क्लास आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ। 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि 1 बजे वाली क्लास भी आप लिया कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा, यहां पे बताना है टेक्स्ट कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर।
ठीक है, टेक्स्ट कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तो इस ऑपरेटर को टेक्स्ट ऑपरेटर के साथ कॉनकैटिनेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो अपने एग्जाम के लिए, जैसे कोई भी भर्ती निकलती है, आप क्या करते हो, हाँ देखो मैं अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे देखोगे अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर लिखा होता है ना फर्स्ट नेम, फिर लिखा होता है मिडल नेम, फिर लिखा होता है लास्ट नेम। तो कुछ बच्चे लिखते हैं ABC कुमार XYZ, फिर लास्ट में जब आप देखते हो सारे नाम को मिलाकर एक ही नाम दे दिया जाता है। तो दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को मिलाने के लिए हम कॉनकैटिनेशन या टेक्स्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे दो या दो से ज्यादा शब्द को मिलाने के लिए हम कॉनकैटिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पहला नाम प्रीति और लास्ट नेम मिश्रा, और दोनों को मिलाकर पूरा नाम दे दिया है प्रीति मिश्रा। क्लियर? तो ऐसे कोई भी नाम, आपका भी नाम है, आप वहां पर लिख सकते हो। पहला नाम मैंने लिख दिया एग्जामपुर, दूसरा नाम मैंने लिख दिया ऑफिशियल, और दोनों को मिलाकर आपको दोनों नाम को मिलाकर एक नाम दे देगा, वो हो जाएगा आपका एग्जामपुर ऑफिशियल। और यही हमारा क्या है, इसी नाम से हमारा फेसबुक का पेज है और परीक्षागढ़ नाम से हमारी टेलीग्राम की आईडी है। बिल्कुल आप लोगों को वहां पे ज्वाइन करना है। और 299 वाले कोर्स के बारे में बात करती हूँ, तो आप एप्लीकेशन पे वहां पे जाकर परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर देना, अगर अच्छी लग रही हो तो ही करना, ठीक है। अगर नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना क्लास को। अब देखो कॉनकैटिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंटली इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉनकैटिनेशन में कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही फेमस ऑपरेटर है ये वाला, इसको हम एंड बोलते हैं, लेकिन इसका नाम होता है एम्परसेंड। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है एम्परसेंड। ठीक है, एम्परसेंड। क्लियर? तो याद रखना एम्परसेंड नाम का ये ऑपरेटर होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉनकैटिनेशन के लिए। मतलब A1 सेल को B1 सेल से मिला दो, तब जाकर आपको पूरा नाम देखने को मिल जाएगा। क्लियर? आगे चलें यहाँ पे। हाँ, ऐड करता है, बिल्कुल सही, दोनों को ऐड करता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है। फ्लिपकार्ट आपकी एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट हो जाती है, वो एक वेबसाइट है, ठीक है, सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नहीं, रेफरेंस ऑपरेटर, लास्ट ऑपरेटर आता है चौथे नंबर का ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। इसके अंदर तीन चीजें आती है, रेफरेंस ऑपरेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें आती हैं, और वो कौन कौन सी आ जाएंगी। यहां पे आप देखोगे कॉलन, एक होता है कॉलन, ठीक है, दूसरा होता है कॉमा, और तीसरा होता है स्पेस। स्पेस का मतलब होता है खाली जगह, मतलब कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, तो ये तीन चीज आती हैं। आपको बस इतना याद रखना है, कॉलन आपका रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, रेंज के लिए, कि किस से किस सेल तक की रेंज लेनी है। कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है यूनियन ऑपरेटर के तहत। यूनियन पढ़ा था हमने मैथ्स के अंदर, जब सेट पढ़ते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, उसमें पढ़ा होगा। यूनियन का मतलब होता है सारी चीजों को ले लो, जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं सेल के अंदर। और स्पेस होता है इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ उन्हीं चीजों को उठाना है जो कॉमन है, जो दोनों सेल के अंदर कॉमन आ रही है। अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ तो स्टूडेंट्स कम होते हैं, और जब मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ तो स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। चलो खैर, स्टूडेंट्स का मैं इतना नहीं देखती, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है ना, मैं चाहती हूँ जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके जो क्वेश्चंस निकलेंगे एग्जाम में, वो क्लास में से ही निकले। ठीक है, तो डजंट मैटर कि आप क्वेश्चंस के पीछे जाते हो या थ्योरी के पीछे जाते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आप क्वेश्चंस करवा दिया करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ भाई, ये तैयार करने में टाइम लगता है ना। क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में तो मैं तैयार कर दूंगी फटाफट से। क्लियर? लेकिन मैं यही बोलूंगी कि अगर आप ऑफलाइन भी क्लास लेते हो, चाहे ऑनलाइन भी क्लास लेते हो, तो आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस करो। जब थ्योरी आपको आ जाएगी ना, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर दे दे, आप कर सकते हो। चलो, रेफरेंस ऑपरेटर का एग्जाम्पल पहला मैं देखती हूं। पहला ऑपरेटर होता है रेंज ऑपरेटर, जो कि इस तरीके से होता है, दो कॉलन, इसको बोला जाता है कॉलन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम कॉलन। क्लियर? चलो इसके बारे में देखेंगे। निम्न स्प्रेडशीट का सेल 1 रेंज ऑपरेटर दिखाता है। इसको छोड़कर मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। ठीक है, ये सेल कौन सा दिखा रहा है, ये वाला देखो,
यहां पे आप समझ जाओगे। यहां पे देखो क्या किया गया है, तो यहां पे हमने रेफरेंस दिया है कि इन सबको जोड़ दो, A1 से लेकर B3 तक की सेल को जोड़ दो। यहां पे लिखा है सम, जोड़ दो सबको एक साथ। तो A1 वाली सेल ये हो जाएगी, B3 वाली सेल ये हो जाएगी, सबको आपस में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 10 11, ये हो जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा क्या आपका 21। क्लियर। तो सारे सेल को आपस में जोड़ने के लिए अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो क्या आ जाएगा आपका रेफरेंस सेल का इस्तेमाल होता है कि कहां से लेकर कहां तक की सेल को जोड़ना है। आगे चलेंगे, अब आता है आपका यूनियन ऑपरेटर। अब देखो यूनियन ऑपरेटर में क्या हो जाएगा, वो तो रेफरेंस था। यूनियन ऑपरेटर का काम क्या होता है, तो यूनियन ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं, यहां पे आप देखोगे A1 से लेकर A3 और A1 से लेकर B1, इन सबको आपस में जोड़ना है। तो A1 से लेकर A3 कितना हो जाएगा, ये वाला सेल, ये रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, और A1 से लेकर B1 ये वाला दिख रहा है। अब इसको आपस में जोड़ोगे कितना आएगा, तो इसको जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा 1 + 3 + 5 + 2, क्योंकि एक को हम 2 बार नहीं लिख सकते। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रही हूँ, वीडियो को दोबारा से देख लेना, अगर तब भी समझ में नहीं आता है कमेंट कर देना, मैं कल की क्लास में बता दूंगी। ठीक है, बट ध्यान से समझोगे तो गारंटीड है आपको समझ में आ जाएगा क्लास में। यहां पे जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 और 5 8 9 10 और 1 11, 11 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, आगे चले, यहां पे आगे चलते हैं। सम करना है यूनियन। यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो यूनियन में सारी चीजें आ जाती हैं। अभी कॉमन वाला भी आएगा, फिक्र मत करो, अभी मैं कॉमन वाला भी बताने वाली हूं। अब आता है आपका स्पेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, स्पेस इंटरसेक्शन। अच्छा, अब मुझे इसमें बताओ, इसे बताओ क्या आएगा, इंटरसेक्शन लगाना है। इंटरसेक्शन क्या होगा, A1 और A1 से लेकर A3 सेल में और A1 से लेकर B2 सेल में जो कॉमन है, जो इन दोनों के बीच में कॉमन नंबर आ रहा है, जरा उसको जोड़ के बताइए कितना होगा। तो जब आप इसको जोड़ोगे, ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जोड़ के देखते हैं भाई कॉमन क्या आ रहा है। तो ये रेड वाला डिब्बा है, ये ब्लू वाला डिब्बा है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3 और 1, वो दोनों के अंदर है भाई, A1 से लेकर A3 तक भी और A1 से लेकर B2 तक भी, दोनों में 1 और 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है सिर्फ उनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 4। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन क्वेश्चंस में हम घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, हाँ क्लास आपकी मॉर्निंग में ठीक 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती है भाई, 9:30 बजे आ जाया करो, ठीक 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। और 9:30 से पहले आपकी साइंस की क्लास होती है, तो उसको भी डेली लिया करो। क्लियर। और फिर सारी क्लास लेनी है, गिरधारी सर की क्लास होती है, सचिन सर की क्लास होती है, बॉबी सर की क्लास होती है मैथ्स की, निर्जा मैम की क्लास होती है इंग्लिश की, तो हर एक क्लास को आपको अटेंड करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे हम, दे रखा है आपको क्या, ये कुछ मेन अलग ऑपरेटर है, तो वो 4 ऑपरेटर तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहां पे आप देखोगे तो कुछ अलग से ऑपरेटर आपको दिखेंगे। डेट, डेट वाले में क्या होता है, आपको दिन दे दिया जाता है। जैसे आज कौन सी डेट हो जाएगी, आज 6 अक्टूबर है, तो पहले मंथ आएगा अक्टूबर, फिर तारीख आएगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फिर उसके बाद आपका ईयर आता है। क्लियर। तो याद रखना यहाँ पे पहले मंथ आता है, फिर डेट आता है, फिर ईयर आता है। ये सिस्टमैटिक वे होता है किसी भी डेट को लिखने का। आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है, आप अगर उस पर देखोगे तो इसी फॉर्मेट में आपकी डेट देखने को मिलती है। आगे चलेंगे टुडे। टुडे में जो सिस्टम की डेट है, हो सकता है सिस्टम की डेट कोई और फिक्स हो रखी हो, है ना, हो सकता है गलती से वो कुछ और ही सिस्टम पे डेट लेकर चलता है। तो अगर आप सिस्टम वाली डेट डालना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है टुडे। नाउ वाला फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, करंट डेट, आज की वर्तमान की क्या डेट है या वर्तमान का क्या टाइम है, उसको दिखाया जाता है। क्लियर। चलो तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। बाकी की जो चीजें हम वो कल लेकर चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक 9:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।